Hello everyone, today we will learn about ET tubes, endotracheal tube. एंडोट्रेकियल ट्यूब्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, कफ्ड एंड अनकफ्ड। जैसे ये है, यहाँ पे कफ है, ये कफ्ड है, एंड जिसके कफ नहीं होता दैट इज अनकफ्ड। मोस्ट कॉमनली हम एडल्ट्स में कफ ट्यूब यूज़ करते हैं, एंड इन केस ऑफ पीडियाट्रिक्स हम अनकफ्ड ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज दिस इज द डिस्टल पार्ट एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। जो पेशेंट के ट्रेकिया में जाके लंग्स को वेंटिलेट करते हैं वो डिस्टल पार्ट है, एंड जो मशीन से अटैच होता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है। जो डिस्टल एंड है वो ब्लंट होते हैं, बीवेल्ड होते हैं, एंड यहाँ पे एक आई होती है। इसका बीवेल होने का रीज़न क्या है कि जब हम इसको ट्यूब को इंसर्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड और लेफ्ट हैंड में लेरिंगोस्कोप होगा तो इससे हमारा वोकल कॉर्ड का व्यू बेटर दिखता है अगर ये बीवेल्ड है उस वजह से। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक पोर्ट है, दैट इज मर्फीज आई। तो ये मर्फी आई का क्या रोल है, ये तब वेंटिलेट करती है अगर मेन बीवेल वाला पोर्ट ब्लॉक हो जाए ड्यू टू सिक्रेशंस, ब्लड क्लॉट किसी भी वजह से, तो इस पॉइंट से वेंटिलेट हो जाएगा पेशेंट। पर कई ट्यूब्स होती हैं जिनमें ये मर्फीज आई नहीं होती। जिसमें मर्फी आई होती है उसको हम मर्फीज ट्यूब बोलते हैं, एंड जिसमें ये मर्फीज आई नहीं होती उसको हम मैगल्स ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये ट्यूब का कर्वेचर, ये हमने ओरल कैविटी में डाला है तो इसका कर्वेचर ओरल कैविटी के कर्वेचर जैसा होता है, ताकि वो इजीली इंट्रोड्यूस हो जाए। दैट इज़ 140 mm प्लस माइनस 10 डिग्री रेडियस होता है इसका। नेक्स्ट पार्ट इज़ द कफ। जो कफ होते हैं यूजुअली वो दो टाइप के होते हैं, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम एंड लो प्रेशर हाई वॉल्यूम। इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ है। इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है कफ की, बट इसको हम यहाँ से इन्फ्लेट करते हैं फ्रॉम द इन्फ्लेशन लाइन। बट इसमें क्या होता है कि ये कफ की वजह से इंट्रोड्यूस करना कई बार ट्यूब डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसको जब इसमें मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं तो जब हम इसको इन्फ्लेट करेंगे तो कई बार माइक्रो एस्पिरेशन का रिस्क रहता है। नेक्स्ट इज दिस ट्यूब, इस बहुत सारी मार्किंग्स होती हैं। फर्स्ट इज दिस ब्लू लाइन, दैट इज रेडियोपेक लाइन, वो हम एक्सरे पे ट्यूब को देख सकते हैं कहाँ है। जो बीवेल साइड होता है उस साइड ही मार्किंग्स यूजुअली लिखी होती है। सबसे पहले क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड असेसर मार्क होता है। ये हमारा, इसमें एक है, ये दो होते हैं यूजुअली, तो एक हमारा मार्क वोकल कॉर्ड के अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट उसमें लिखा होता है कि इंटरनल डायमीटर क्या है ट्यूब का, आउटर डायमीटर ट्यूब का क्या है, ओरल है या नेजल इंसर्शन है, सिंगल यूज है, ये लिखा होता है। इसके ऊपर कंपनी लिखी होती है, मार्किंग होती है कितना सेंटीमीटर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ये इन्फ्लेशन लाइन, ये होती है एक्सटर्नल इन्फ्लेशन लाइन, और जो ट्यूब के साथ अटैच्ड है वो इंटरनल इन्फ्लेशन लाइन है। उसके बाद यहाँ पे एक इन्फ्लेटेबल कफ होता है, ये इसमें वन वे स्प्रिंग होता है, वन वे वैल्व होता है, एयर स्प्रिंग होता है, तो यहाँ से हम इन्फ्लेट करते हैं तो ये इन्फ्लेट हो जाता है, बट एयर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है। इस कफ के ऊपर भी लिखा होता है कंपनी कौन सी है, एंड इंटरनल डायमीटर कौन सा है, एंड इसका प्रेशर कितना रखना है। यूजुअली हम 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक प्रेशर रखते हैं इसका। अदरवाइज क्या होता है कि अगर प्रेशर हम ज़्यादा रखेंगे तो ट्रेकियल नेक्रोसिस होने का रिस्क रहता है लॉन्ग, अगर पेशेंट में लॉन्ग टर्म के लिए हमने ट्यूब डालनी है। लास्ट वन इज द प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ये मेटल का भी बना सकते हैं और इसमें प्लास्टिक है। तो इसका क्या होता है कि इसको हम मशीन से अटैच करते हैं। दिस इज द 15 mm फीमेल और मेल पोर्ट। मेल पोर्ट है ये, स्टैंडर्ड 15 mm ही होता है मोस्टली वेंटिलेटर वाले चीज़ों का। ये इंसर्ट होता है इन द फीमेल पोर्ट ऑफ 15 mm। ये मेल पोर्ट है ऑफ 15 mm। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ ईटी ट्यूब्स। तो यूजुअली हम जो एडल्ट्स होते हैं उसमें कफ ट्यूब डालते हैं, एंड बच्चों में अनकफ्ड, कफ्ड भी डाल सकते हैं। तो अगर मान लो कोई मेल है, एडल्ट मेल है, तो उसमें हम यूजुअली 7.5 to 8 mm की ट्यूब डालते हैं, एंड एडल्ट फीमेल में हम 7 to 7.5 mm स्टैंडर्ड ट्यूब डालते हैं, मतलब यही। पर बच्चों के केसेस में हम अकॉर्डिंग टू एज डालते हैं। अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा है तो 2.5 to 3 mm की ट्यूब डालेंगे। अगर 3 to 9 मंथ्स के हैं तो 3.5 mm की ट्यूब डाल देंगे। और अगर 9 मंथ से ज़्यादा है तो हम एज प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 18 ईयर्स प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये होता है अनकफ्ड ट्यूब के लिए, बच्चों में अनकफ्ड ही डालते हैं। तो अगर बच्चा 2 साल का है तो उसके लिए हम मॉडिफाइड कोल्फिन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4। ओके, मॉडिफाइड कोड फॉर्मूला इज एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4। और अगर हमने पेशेंट को अनकफ्ड ट्यूब डालनी है, कफ्ड ट्यूब डालनी है, तो उसमें क्या होता है कि साइज छोटा डलेगा
तो उसमें हम +4 की जगह +3 करते हैं। एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 4 +3, दैट इज़ वो काइंस फॉर्मूला। उसके बाद अगर बच्चा 6 साल से छोटा है या 6 साल से बड़ा है, अगर 6 साल से छोटा है और हमने उसको अनकफ ट्यूब डालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 3 + 3.5, और अगर 6 साल से बड़ा है तो हम यूज़ करते हैं एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 4 + 4.5। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्यूब सेलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है कि हम ये ट्यूब ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये पीवीसी ट्यूब है तो हम पीवीसी ट्यूब ही क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी ट्यूब्स आती हैं जैसे कि रेड रबर ट्यूब, कोल ट्यूब्स, पर हम पीवीसी ही यूज़ करते हैं। इसका रीज़न है कि ये सिंगल यूज़ है, चीपर है, प्री फॉर्म्ड होती है ये, एंड प्री स्टरलाइज्ड होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, एंड हम यूज़ करने के बाद ईजिली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इसको। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ी रिजिड होती है तो ट्रॉमा का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड कफ ट्यूब की वजह से पेशेंट को थ्रोट इरिटेशन का रिस्क भी ज़्यादा रहता है, बट दिस इज़ चीपर तो हम यही यूज़ करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।